हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का एडू प्लेथोरा में स्वागत है। आज टाइम एंड वर्क का हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं जो कि क्लास 16 है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट आज हम देने वाले हैं। कॉन्सेप्ट पहले समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग इसके बेस पे आधारित क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं, इस बार कॉन्सेप्ट अच्छा सा लिख दिए हैं, ठीक है, ताकि नोट्स में आप लोग लिख लीजिएगा। तो चलिए, ये सैलरी वाला कॉन्सेप्ट है। अगर सारे मिलकर काम खत्म होने तक कार्य करते हैं तो काम का रेशियो और इफ़िशियंसी का रेशियो सेम होता है। ठीक है, कोई काम हो रहा है, 3-4 लोग हैं, एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और काम खत्म होने तक काम कर रहे हैं, तब ऐसा बात आए तब उसमें ये जो काम का रेशियो है और एफिशिएंसी का रेशियो दोनों सेम होगा। काम वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सैलरी, यानी सैलरी का मतलब मजदूरी, और सैलरी जो मजदूरी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी होता है, यानी मजदूरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्षमता। ठीक है, तो इसीलिए हम उस क्वेश्चन में बताए थे, जो मजदूरी 700 जितना भी अमाउंट दिया गया है, अगर तीनों को मिला कर दिया गया है, एक अमाउंट दे दिया गया है, तो उस अमाउंट का कंपेयर हम लोग एफिशिएंसी से हम लोग कर देते हैं। ABC का एफिशिएंसी से दे दिया है, और तीनों जब काम ख़त्म करते हैं तो आप दिया गया, लीजिए इतना पैसा 1000 रुपया, आप लोग तीनों 1200 रुपये लीजिए, आप लोग तीनों लोग बांट लीजिएगा। तो एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग उनको बांटा जाएगा। जिसका एफिशिएंसी ज़्यादा होगा उसका अमाउंट ज़्यादा मिलेगा, और जिसका एफिशिएंसी कम होगा उसका अमाउंट कम होगा। देखिए यहाँ पर सैलरी, एफिशिएंसी ज़्यादा होगा तो सैलरी ज़्यादा होगा, एफिशिएंसी कम होगा तो सैलरी कम हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, वही चीज़ कोई नीचे भी लिख दीजिए, मजदूरी यहाँ से काट करके, और आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर जो सैलरी है ना, ये सैलरी SALA सैलरी हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, एफिशिएंसी के। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक है सैलरी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, जो काम है वो सैलरी मजदूरी के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, और जो सैलरी है वो एफिशिएंसी के प्रोपोर्शनल होता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए आप लोग। तो यही कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पे आएंगे तो और हम लोग को अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है B+C किसी काम को करने में A+B+C से 50% ज़्यादा समय लेते हैं। अगर वे काम खत्म होने तक साथ मिलकर काम करें तो 450 रुपये की कुल मजदूरी में से B को 120 रुपया, 450 रुपये का जो कुल मजदूरी है उसमें से B को 120 रुपया कमाता है, उसमें से जो B है 120 रुपये कमाता है। ज्ञात करो कि वो तीनों मिलकर काम को कितने में ख़त्म करेंगे। यदि A+B काम को करने में A+B+C से 8/3 दिन ज़्यादा समय लेते हैं। ठीक है, 8/3 दिन से ज़्यादा समय लेते हैं। क्वेश्चन को आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, 450 रुपये में से तीनों का मजदूरी टोटल हुआ A+B+C का, उसमें से B को कितना दिया गया है, कमाता है B उसमें से, तो उसमें से B 120 रुपये कमाता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ज्ञात करो कि वो तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। यदि A+B काम को करने में A+B+C से 8/3 दिन ज़्यादा लेते हैं।
क्वेश्चन को पढ़ लीजिए बढ़िया से, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए तब देखिए यहाँ पे देखिए b प्लस सी है, b प्लस सी a प्लस b प्लस सी से 50% ज़्यादा, यहाँ पर ध्यान दीजिए समय बोला है, ज़्यादा समय लेता है, तो 50% ज़्यादा समय लेता है। तो अगर नीचे को मान लेंगे 100, ये 50% ज़्यादा समय लेता, मतलब कितना हो गया 150। फ्रैक्शन याद रहना चाहिए दिमाग में। देखिए इसको कटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये कटा देंगे तो 3/2। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा? 50% ये अधिक है ना जी, बेस से ही नहीं कंपेयर करते हैं। 50% अधिक है कौन? b प्लस सी है अधिक, बोलिए है ना। तो दिमाग में रफ कर लिए कि भाई ऊपर में 150 आएगा, नीचे में 100 आएगा, कटा देंगे 3/2 हो जाएगा। बोलिए तो ये आ गया कि नहीं आ गया? वही समझाने का प्रयास कर रहे थे हम। देखिए 3/2 आ गया, लेकिन क्या बोला है 50% ज़्यादा समय लेता है, समय बोला है ज़्यादा लेता है। तो मेरा ये किसका रेशियो आया है? ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये वाला जो मेरा रेशियो आया है ये टाइम का रेशियो आया है, ये वाला ये टाइम का रेशियो आया है। मतलब कि 50% ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है, ये वाला b प्लस सी। ठीक, और आप लोगों को हम समझाए थे पिछले क्लास में कि जो टाइम होता है वो इफिशियंसी का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि उल्टा होता है। बोलिए पिछले क्लास में आप लोगों को समझाए थे ना, बोलिए टाइम हमेशा इफिशियंसी का रेसिप्रोकल होता है। किसका एग्जाम्पल अगर समझाए थे तो जो इफिशियंसी होता है बिहेव्स लाइक स्पीड। इफिशियंसी होता है जो किस तरह का बिहेव करता है, स्पीड का बिहेव करता है। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड जो है इफिशियंसी का बिहेव करता है, तो क्या हो गया, इफिशियंसी समझ लीजिए स्पीड को, और टाइम नीचे आ गया, ये तो ऊपर है नीचे हो गया, तो स्पीड इज इक्वल टू 1/t हो गया, यानी कि इफिशियंसी रिवर्स कर रहा है टाइम से। ठीक है, तो टाइम यहाँ से निकल गया तो इफिशियंसी क्या निकलेगा, बोलिए इसको रिवर्स कर देंगे, पलट देंगे, यानी कि b प्लस सी का एफिशिएंसी मेरा कितना आ गया 2 हो गया। ठीक है, और a प्लस b प्लस सी का एफिशिएंसी मेरा कितना आ गया 3 आ गया। ये अभी रेशियो में है, ठीक है, ये रेशियो में है, अभी रखे हैं रेशियो में। चलो रेशियो में, रेशियो वाला वैल्यू दिमाग में रखिएगा। रेशियो वाला जो वैल्यू होता है वो एग्जैक्ट नहीं होता है, कुछ पार्ट कटा हुआ होता है, ये दिमाग में रखना होगा आप लोगों को। ये कुछ रेशियो में रखते हैं इसको भी। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। अगर वो काम खत्म होने तक साथ मिलकर काम करें तो 450 रुपये की कुल मजदूरी में से, देखिए ये लाइन आ रहा है ना, अगर वो काम को खत्म होने तक साथ मिलकर काम करें, काम को खत्म होने तक, ये सब लाइन आ रहा है, कॉन्सेप्ट मुझे पढ़ा चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। तो क्या बोला है यहाँ पर, 450 रुपये की कुल मजदूरी में से b को 120 रुपये मिलता है। ठीक है, कुल मजदूरी 450 रुपया है, तो ठीक है। देखिए यहाँ पर b हो गया, यहाँ ऊपर लिख दिए, नीचे में क्या लिखेंगे a प्लस b प्लस सी। नीचे वाला कुल मजदूरी है, उसमें से कितना मिल रहा है इसको, b को मिल रहा है 120 रुपया मिल रहा है, और तीनों को मिलाकर कितना दिया जा रहा है 450 रुपये दिया जा रहा है। बताइए, तीनों लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो 450 रुपये दिया जा रहा है। अगर b उसमें से कितना कमा रहा है 120 रुपये कमाता है। ठीक है, इसका भी रेशियो निकाल लेते हैं, कितना रेशियो निकलेगा, इसको कटा देंगे, बोलिए 3 4 जा और 3 15 जा, ये मेरा आ गया रेशियो। ठीक है, मजदूरी वाला रेशियो, बोलिए। और नोट में हम अभी पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए हैं कि जो मजदूरी होता है वो एफिशिएंसी का प्रोपोर्शनल होता है, यानी जो मजदूरी है मेरा वो एफिशिएंसी की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है, ये तो मजदूरी का रेशियो निकाले हैं, तो मजदूरी का ये रेशियो है, ये वाला मजदूरी का जो रेशियो है, देख रहे हैं ये मजदूरी का रेशियो है,
तीनों को मिलाकर कितना दिया जा रहा है 410 रुपया। और बी का कितना है 120 रुपया। कटा दिए, जो रेशियो निकला ये तो मजदूरी का रेशियो है ना जी, मजदूरी का है रेशियो। लेकिन हमको इस पर काम करना है, टाइम ये सब निकालना है, तो हमको तो एफिशिएंसी चाहिए ना। और पीछे क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि जो मजदूरी होता है वो प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी का। ठीक है, तो देखिए इसको ये क्या करेगा, अब ये एफिशिएंसी की तरह अब ये बिहेव करने लगेगा। ठीक है, क्योंकि तो प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए यहाँ पर जो एफिशिएंसी है बी प्लस सी का 2 है, यहाँ पर ए प्लस सी टोटल कितना है, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का टोटल कितना एफिशिएंसी है, यहाँ पर 3 रेशियो में दिखा रहा है, यानी कुछ पार्ट कटा होगा, यहाँ 15 आ रहा है। यानी कि यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बोलिए यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो करना पड़ेगा। तो देख लीजिए ए प्लस बी प्लस सी कहीं भी रहे, इधर रहे चाहे इधर रहे, भाई एफिशिएंसी तीनों मिलाकर का सेम ही होना चाहिए ना। इधर 15 आ गया, इधर ही 15 बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ए प्लस सी का 15 हो गया, बोलिए ठीक 15 हो गया। और बी का कितना आ गया, इधर 4 हो गया। अब बी प्लस सी का कितना सेथी हो गया 10 हो गया। यहाँ एक बॉक्स में लिख दे रहे हैं आप लोग, बी का एफिशिएंसी कितना निकालनी है 4 निकालनी है। ठीक है, बी प्लस सी का कितना निकला हुआ है, यहाँ से देखिए बी प्लस सी का 10 निकला, 5 दूनी 10, ये 10 है ना, तो बी प्लस सी का 10 हो गया। बी प्लस सी का एफिशिएंसी 10 हो गया। ये क्या निकाला है, ये एफिशिएंसी है 10 है। और ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है 15 है। तो बोलिए बी का 4 निकाल दिए हैं तो सी का कितना हो गया 6 नहीं हो गया, और सी का 6 हो गया तो बी का 4 हो गया, तो ए का कितना हो जाएगा, ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, बोलिए ए का एफिशिएंसी इधर 4 10 हो गया, ए का एफिशिएंसी कितना हो गया 5 हो गया, बोलिए। अरे 6 4 10 बचा कितना 5 नहीं बचा, तो इधर में हम लोग सारा एफिशिएंसी निकाल लेंगे। बोलिए दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, सबका अलग अलग हम एफिशिएंसी निकाले हैं, क्योंकि जिसका पूछ देगा उससे निकाल देंगे। देखिए अब यहाँ पर क्या बोला है कि ए प्लस बी, लास्ट लाइन पढ़िए, ए प्लस बी काम को करने में ए प्लस बी प्लस सी से 8/3 दिन ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, 8/3 दिन ज़्यादा लेते हैं। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं ए प्लस बी, नीचे में क्या हो गया ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर टाइम की बात कर रहा है जी, तो टाइम का बात कर रहा है। ठीक है, टाइम की बात कर रहा है, तो टाइम की बात कर रहा है। यहाँ पर ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, यहाँ से ए का एफिशिएंसी 5 है और बी का एफिशिएंसी 4 है, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी 9 हो जाएगा। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी 9 हो गया, ये ए प्लस बी का एफिशिएंसी 9 हो गया। ए प्लस बी प्लस सी का है तो इसका एफिशिएंसी 15 है, ये है। ठीक है, तो टाइम का हम निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, टाइम का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 15/9 हो जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी कितना ज़्यादा है, टाइम बोला है ना, ए प्लस बी जो है ए प्लस बी काम को करने में ए प्लस बी प्लस सी से 8/3 दिन ज़्यादा लेता है। तो कितना ज़्यादा ले रहा है ए प्लस बी कितना ज़्यादा ले रहा है, तो 6, यहाँ कुछ पार्ट करता है x मानते हैं हम रेशियो में ना, तो कितना गैप है 6 का गैप है, तो 6 के ज़्यादा है, 6 के ना ज़्यादा है। ठीक है, तो कितना ज़्यादा है, तो 8/3 है, 8/3 इम्प्लाइज बाई कितना आ जाएगा k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, k इज इक्वल टू नीचे में 4/9 आ जाएगा। ठीक है, 4/9 आ गया ना, 4/9 आ गया। तो क्या बोला है
ज्ञात करो कि वो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन ख़त्म करेंगे, तो देखिए तीनों मिलकर कितना दिया गया है, तीनों मिलकर काम कितना है 9K है ना। यहाँ से देखिए A + B + C का टाइम कितना दिन लिया है 9K, 9 है तो रेशियो में है तो 9K मान लिए। तो A + B, ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखे हैं ना टाइम बाई A + C + 9K, तो 9 लिख दिए, इसी को यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। A + B + C के द्वारा टाइम कितना लगा है 9K लगा है, और K का वैल्यू कितना निकाले हैं 4/9 निकाले हैं, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा मेरा 4 डेज आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही एकदम कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, और ये बहुत ही CGL मेंस एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। ये हाई लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें टाइम टेकिंग है, मानते हैं 1 मिनट 2 मिनट लगेगा, 1 मिनट मान के चलिए, 1 मिनट से ज़्यादा। तो एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन आसान भी तो होगा, वही तो टाइम बचा करके इस पर फोकस कर देंगे, दे देंगे टाइम, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट यही है कि जो टाइम होता है एफिशिएंसी का रेसिप्रोकल होता है, कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है कि जो मजदूरी होता है वो एफिशिएंसी की तरह बिहेव करता है, जो मजदूरी होता है वो एफिशिएंसी की तरह बिहेव करता है, यानी कि मजदूरी ही जो होता है वो एफिशिएंसी ही होता है, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ लास्ट में मेरा क्या बोला A + B ज़्यादा दिन, तो यहाँ पर देखना ज़्यादा दिन बोला है, यानी कि ज़्यादा मतलब नहीं बोला कि ज़्यादा क्षमता नहीं बोला है, नहीं तो कंपेयर किया मेरा 4 दिन लगेगा, यानी उस काम को ख़त्म करने में A + B + C के द्वारा टाइम मेरा कितना लगेगा 4 दिन लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इसी के साथ हम लोग ये क्लास फिनिश करते हैं, क्लास नंबर 16। एक ही क्वेश्चन में इतना लंबा टाइम वीडियो बना दिए, तो इसको धीरे धीरे हमको समझाना था, फास्ट में समझाया नहीं है, बहुत ही स्लो से समझाया है, ताकि जो एक बहुत जो कमज़ोर बच्चा भी है अगर इस वीडियो को देख लेगा तो उसको मोर देन 99% उसको समझ में आ जाएगा। बहुत ही कमज़ोर वीकनेस बच्चा भी देख लेगा इसको ना, और नहीं भी जानता हो तो समझ करके समझ जाएगा पूरा ये क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा सा इसको स्लो लेके चले हैं। तो बोरिंग महसूस मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिए वीडियो, नहीं समझ में आता तो दोबारा देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। आज का क्लास इतना है, धन्यवाद।